हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स चैप्टर सेकंड में, जिसका नाम है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड, चैप्टर वन के हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे इन डिटेल में, ठीक है ना। अब हम जो अपना प्रोसीड करेंगे वो चैप्टर वन के साथ करेंगे, ठीक है। वो चैप्टर टू के साथ करेंगे, सॉरी, ठीक है ना। तो डायरेक्टली हम क्वेश्चंस की तरफ चले जाते हैं फ्रेंड्स। तो हमारे ये क्वेश्चंस हैं सारे जो इस चैप्टर के हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, कहता है राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द दीज स्टेटमेंट। हमारे को क्या लिखना है, ट्रू और फॉल्स लिखना है हर एक स्टेटमेंट के बीच में। तो एक एक स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, एंड देन उसके बाद हम उसका आंसर करेंगे। बिल ऑफ राइट्स लेज डाउन द राइट्स एंजॉयड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, जो बिल ऑफ राइट्स है उसमें क्या होते हैं, अधिकार के बारे में बात किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड क्या है, आ बिल ऑफ राइट्स प्रोटेक्ट द लिबर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स अधिकारों की बात करता है, और एक अधिकार में आपका लिबर्टी का भी, मतलब जो फ्रीडम का है वो भी अधिकार है, तो दोनों ट्रू हो जाते हैं। एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज़ अ बिल ऑफ राइट्स, तो फ्रेंड्स ऐसा ज़रूरी नहीं है। चलिए, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज रेमेडी अगेंस्ट वायलेशन ऑफ राइट। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल बात ठीक है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन के ही वन ऑफ द आर्टिकल में आपको बता रखा है कि भैया अगर आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते तो आपको उसको एक्सरसाइज करने के लिए, और फ्रेंड्स उस आर्टिकल का नाम आप बता भी सकते हैं, उसको हार्ट एंड सोल बोला गया है, किसका, हमारे संविधान का, ठीक है जी। चलिए, फिर क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना। तो फंडामेंटल राइट्स का सबसे बेस्ट डिस्क्रिप्शन कौन है, हम कुछ स्टेटमेंट्स होंगे जो फ्रेंड्स इसमें पढ़कर आपको बताएंगे। फिर कहता है ऑल द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल शुड है, नहीं सिर्फ इंडिविजुअल्स नहीं, हमारे यहाँ कॉर्पोरेट्स भी हैं, बहुत सारी एनजीओज हैं, सब हैं, उनका भी हमारे को राइट को प्रोटेक्ट करना है। ऑल द राइट्स आर गिवन, ऑल द राइट्स गिवन टू द सिटीजन बाय लॉ, ऐसा भी नहीं है फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, लॉज तो उसके बाद उनको स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनते हैं। द राइट्स गिवन एंड प्रोटेक्टेड बाय द, हाँ ये फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट है कि जो भी अधिकार है वो आपको दिए किसने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, और उसको प्रोटेक्ट करने का भी अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पढ़ लेते हैं आपका, रीड द फॉलोइंग सिचुएशंस विच फंडामेंटल राइट इज बीइंग यूज्ड और वायलेटेड इन ईच केस एंड हाउ, ठीक है ना। तो अब आपको बताना है कि हर एक केस में कैसे कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हुआ, ठीक है ना। तो सबसे पहला पढ़ लेते हैं, ओवरवेट मेल केबिन क्रू आर अलाउड टू गेट प्रमोशन, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, मान लीजिए केबिन क्रू में एक ओवरवेट मेल था, उसको तो प्रमोशन दे दिया गया, ठीक है ना, इन द नेशनल एयरलाइंस, बल्कि जबकि एक वीमेन कलीग थी जिसका वेट गेन कर गया तो उसको उन्होंने क्या किया, पेनलाइज किया। तो कहीं ना कहीं हद तक फ्रेंड्स आप अगर बिल्कुल समझ गए होंगे तो यहाँ पर किस राइट की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है राइट टू इक्वलिटी की, जो कि यहाँ पर क्या हुआ है, आपका वायलेट हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि भाई आपको दोनों पर्सन्स को इक्वलिटी ट्रीट करना है, ठीक है ना। आपको किसी भी बेस पे आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है। चलिए, सेकंड पढ़ लेते हैं, अ डायरेक्टर मेक्स अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म, ठीक है जी, दैट क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो क्या उसको पूरा ये करने का अधिकार है फ्रेंड्स, यस। आप जानते हैं फ्रीडम है आपके पास ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन की आपके, तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, ये तो सिंपल था। पीपल डिस्प्लेस्ड बाय अ बिग डैम टेक आउट अ रैली डिमांडिंग रिहेबिलिटेशन, मतलब अब फ्रेंड्स मान लीजिए डैम का कंस्ट्रक्शन हुआ, तो कहीं ना कहीं उसमें क्या हुआ, जब डैम का कंस्ट्रक्शन हुआ तो पीपल को वहाँ से रिहेबिलिट करना पड़ा, वहाँ से डिस्प्लेस हुए वो, तो कहीं ना कहीं उनका फ्रेंड्स जो आप ये बोल सकते हैं कि राइट टू रिसाइड और राइट टू सेटल करने का कहीं ना कहीं उनका जो अधिकार है उसको हम किस में मान सकते हैं, राइट टू फ्रीडम के अंदर आप वो शामिल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका ये जो अधिकार है वो आप उनको वायलेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, आंध्रा सोसाइटी रन्स तेलुगु मीडियम स्कूल्स आउटसाइड आंध्र प्रदेश, मतलब एक आंध्रा सोसाइटी है वो क्या करती है, तेलुगु मीडियम स्कूल्स को चलाती है आउटसाइड द आंध्र प्रदेश। तो अब इसमें क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट दिया है आपको, आप उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिससे कि आप अपनी कल्चर को प्रिजर्व कर सकें, उसको डेवलप कर सकें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल आपके अधिकार के अंदर ही बात करी जा रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो फ्रेंड्स जो आपका एक कल्चरल एंड एजुकेशनल फंडामेंटल राइट दे रखा है उसका क्या मतलब है, उसमें से और इसमें से आपको कौन सा करेक्ट लगता है वो हमारे को पहचानना है। तो बेसिकली फ्रेंड्स सबसे पहला क्या है, ओनली चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी ग्रुप दैट हैज़ ओपन द एजुकेशन यू कैन स्टडी देयर। तो फ्रेंड्स ऐसा तो नहीं है, हम लोगों ने तो सबको संविधान में बराबर दिया है, अब वो माइनॉरिटी ग्रुप का हो, मेजोरिटी ग्रुप का हो, कुछ भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना।
तो ये कहीं ना कहीं हद तक बात हमारे को ठीक नहीं लग रही। फिर दूसरी बात क्या है, गवर्नमेंट स्कूल्स मस्ट इंश्योर दैट चिल्ड्रन ऑफ द माइनॉरिटी ग्रुप विल बी इंट्रोड्यूस टू देयर बिलीफ। तो फ्रेंड्स हर बार ये फिर माइनॉरिटी क्यों आ जाता है फ्रेंड्स, हम सब लोगों को बराबर करके चलते हैं, ये फिर माइनॉरिटी में करें तो कहीं ना कहीं ये भी करेक्ट इंटरप्रिटेशन हमारी नहीं है। फिर नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ कैन ओपन स्कूल्स फॉर देयर चिल्ड्रन की फॉर देयर चिल्ड्रंस। ये फ्रेंड्स बिल्कुल ठीक है ना, आप अपनी लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए आप स्कूल्स को ओपन कर सकते हैं, ठीक है जी। अब उसको आप समझ ही सकते हैं, जो अभी हमने पिछला भी डिस्कस किया था कि भाई आप लोग क्या करना चाहते हैं, आप लोग अपने कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं और उसको क्या करना चाहते हैं, एक तरीके से हाँ यही आप उसमें बात लिख सकते हैं कि भाई आपको कल्चर को प्रिजर्व करना है और जो भी आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो उससे आपका क्या होगा, जो आपके जो भी आप लोग जहाँ उनको पढ़ाएंगे वो क्या करेंगे, उनको डेवलप करेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या कहता है, एक एक्टिविस्ट है वर्किंग अमंग द पुअर सेज दैट द पुअर डोंट नीड फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना। तो क्या है कि भाई पुअर को फंडामेंटल राइट्स नहीं चाहिए, ये एक्टिविस्ट का कहना है। वाट दे नीड आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू बी मेड लीगली बाइंडिंग, डू यू एग्री विद दिस, गिव योर रीजंस। तो फ्रेंड्स ये कह रही है कि भाई जो लोग गरीब हैं उन लोगों को तो फंडामेंटल राइट्स का अधिकार की ज़रूरत है ही नहीं। तो क्या उनकी ये बात आपको उचित लगती है फ्रेंड्स? तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स मतलब मैं एक्टिविस्ट की जो बातों से बिल्कुल भी डिसएग्री करूँगा, ठीक है ना, कि कहीं ना कहीं कि भाई अगर कोई गरीब लोग हैं तो उनको आप फंडामेंटल राइट्स नहीं देंगे फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि उनको भी जीने का अधिकार है, वो भी डिग्निफाइड लाइफ फ्रीडम के साथ लाइफ को जीना चाहते हैं। अब हाँ दूसरी चीज़ ये आ गई फ्रेंड्स कि भाई अब जो पुअर पीपल की उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो क्या होगी, वो होगी फूड, क्लोथिंग और शेल्टर, ठीक है ना। तो कहीं न कहीं जब उस चीज़ की बात आ जाती है तो फिर अगर जब फूड और क्लोथिंग की बात आ जाती है तो कहीं न कहीं उनको जो है राइट ऑफ वर्क अगर उनको मिल जाए तो ये सबसे बड़ी उनकी एक अपॉर्चुनिटी होती है और एज़ कम्पेयर टू अदर मैनी राइट्स, ठीक है ना, कि भाई उनको काम करने का एक तरीके से अधिकार मिल जाए, बाकी सब तो वो अधिकार धीरे धीरे ले लेंगे। तो उनका ये कहने का मतलब है, बट ऐसा नहीं कि उनको कोई भी फंडामेंटल राइट से मतलब ही नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारे को नहीं कहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवरल रिपोर्ट्स शो दैट कास्ट ग्रुप्स प्रीवियसली एसोसिएटेड विद द स्कैवेंजिंग आर फोर्स टू कंटिन्यू दिस जॉब। फ्रेंड्स मैंने आपको स्कैवेंजिंग पहले बताया था कि भाई जो भी एक्सक्रीटा वगैरह होता है एनिमल का, ह्यूमन का, उसको हटाने का जो इस तरीके का टास्क होता है, भाई ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है इसको कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोहिबिट कर दिया है। और अगर कहीं भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती है, आप लोग भी देखते हैं, तो फ्रेंड्स आप उसको बंद करवा सकते हैं, प्रोहिबिट करवा सकते हैं कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ नहीं होगी। Those in position of authority refuse to give them any other job. Their children are discouraged from pursuing education, ठीक है ना, उनको पढ़ने से रोका जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो विच ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग वायलेटेड इन दिस इंस्टेंस। तो फ्रेंड्स अगर मैं कहूँ आपसे तो यहाँ पर काफ़ी सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि आप वायलेट कर रहे हैं। सबसे पहला तो फ्रेंड्स आप लोग उनका जो अधिकार वायलेट कर रहे हैं वो है राइट टू फ्रीडम, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं क्या है, आप राइट टू फ्रीडम को वायलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब वायलेट का करने का मतलब क्या हुआ कि भाई कि तुम अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं, आप अपनी जॉब को छोड़िए और अपना कोई भी जो ये पुराना गंदा तरीके का काम है इसको आप करने को मजबूर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत हैं। फिर दूसरी आ जाती है फ्रेंड्स कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स कि भाई आप लोग उनको एडुकेशन लेने का पूरा अधिकार है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो अगर आप उसको फोर्स कर रहे हैं कि भाई आप पढ़ाई छोड़कर ये सब काम करिए, तो कहीं ना कहीं आप उसको गलत एडवाइस दे रहे हैं और गलत चीज़ बोल रहे हैं करने के लिए, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि आपका कि भाई राइट टू इक्वलिटी भी कहीं ना कहीं अगर आप कहें तो बात कर सकते हैं कि भाई आप एक तरीके से फिर उसमें क्या करेंगे, फिर आप उनको अनटचेबल मानेंगे उनको, फिर आप, और जबकि अनटचेबिलिटी को भी हम एबॉलिश कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि भाई राइट टू इक्वलिटी का भी कहीं ना कहीं ये वायलेशन हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं क्या है, अ पेटिशन बाय अ ह्यूमन राइट्स ग्रुप ड्रॉ अटेंशन टू द कोर्ट टू द कंडीशन ऑफ अ स्टारवेशन एंड अ हंगर। कि भाई कुछ पेटिशंस एक तरीके से ह्यूमन राइट ग्रुप ने लगाई कि भाई यहाँ पर स्टारवेशन है, भूखमरी की है, और भूख की जो दिक्कत है यहाँ पर इस कंट्री में बहुत है। ओवर 5 करोड़ टन ऑफ फूड ग्रेन्स वॉज स्टोर्ड इन द गोडाउन, और जबकि 5 करोड़ टन जो आपका फूड ग्रेन्स है गोडाउंस में पड़ा हुआ है और वो सड़ जाता है, उसको चूहे खा जाते हैं, ठीक है ना। तो रिसर्च शोज दैट अ लार्ज नंबर ऑफ राशन कार्ड होल्डर्स डू नॉट नो अबाउट इट क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स दैट दे कैन परचेज फ्रॉम द, अब और जो राशन कार्ड होल्डर है उनको पता नहीं है कि भाई हमारे को कितना राशन मिलना है। इट रिक्वेस्टेड द कोर्ट टू ऑर्डर द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव इट्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि भाई आप ऑर्डर कीजिए वो अपना
जो पीडीएस सिस्टम है उसको इम्प्रूव करें, ठीक है ना कहीं। और ये जो राइट्स है आपको शुड दिस राइट फॉर्म पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं अगर मैं आपको इसका आंसर देना चाहूँ तो इसका तो फ्रेंड्स आंसर बिल्कुल ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो आपका अधिकार है ये आपका राइट टू लाइफ के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स एक राइट टू इक्वलिटी की, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की, और राइट टू लाइफ की, ठीक है ना, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जिसमें आपने 5 तरीके की रिट्स होती हैं वो इसमें आपने पढ़ी होगी, जो आपको अप्रोप्रिएट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि भाई देखिए कहीं ना कहीं भी जो भी सिटीज़न है, जो भी पीपल है, उसका क्या होना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। अब जब एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए तो उसका क्या मतलब हुआ कि भाई उसको अगर कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट के पास अप्रोप्रिएट फूड है, फूड ग्रेन्स है, तो उसको एट अ चीप रेट उसको अवेलेबल करवा देना चाहिए, ठीक है ना। फ्रेंड्स लेबर रिलेटेड स्कीम्स भी बहुत सारी हमारी कंट्री में चल रही हैं, जैसे मनरेगा जैसी। तो कहीं ना कहीं उस स्कीम के थ्रू भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, और जब उस स्कीम के थ्रू आपका एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं जब एम्प्लॉयमेंट भी आपको मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, उसी के साथ साथ आप कुछ चीपर रेट्स में भी आप उसको खरीद सकते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई आप लोग उनके अधिकार को वायलेट कर रहे हैं। बट हाँ फ्रेंड्स, उसका जो भी अगर वेस्टेज वगैरह है तो उसकी रिपोर्ट ली जानी चाहिए, ठीक है ना, कि भाई अगर वेस्ट हो रहा है तो क्या है, और अगर वेस्ट नहीं हो रहा है तो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करना चाहिए। और अगर जो कार्ड होल्डर्स है अगर उनको अवेयरनेस की कमी है तो फ्रेंड्स उस अवेयरनेस को हमारे को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। चलिए, फिर 9th क्वेश्चन है, कहता है कि रीड द स्टेटमेंट बाय द सोमनाथ लाहिरी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कोटेड इन दिस चैप्टर, डू यू एग्री विद हिम, इफ येस गिव इंस्टांसेस टू प्रूव इट, इफ नॉट गिव आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट हिज पोजीशन। तो फ्रेंड्स अगर आपने सोमनाथ लाहिरी जी की स्टेटमेंट पढ़ी हो, जैसे कि उन्होंने बोला था कि भाई जनरली क्या होता है कि भाई आई फील दैट मैनी ऑफ दीज फंडामेंटल राइट्स हैव बीन फ्रेम्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ पुलिस कांस्टेबल, ठीक है ना, यू विल हैव find that a very minimum rights have been conceded and are almost invariably followed by the provision which takes away the right almost completely, ठीक है ना। तो अब फ्रेंड्स वो इस तरीके की बातें कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी बातों से भी एग्री किया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई वो क्या कहना चाह रहे थे। देखिए जैसे एक पुलिस कांस्टेबल का काम क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप जानते हैं तो उसका काम होता है विजिल का, मतलब देखने का कि कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हमारी उस कंट्री में या उस एरिया में जहाँ पर वो एम्प्लॉयड है वहाँ पर उस तरीके की कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अगर किसी भी तरीके का वायलेशन होगा तो आपको एक रेमेडियल उसका एक्शन लेना पड़ेगा। तो अब आप रेमेडियल एक्शन को लेने के लिए क्या कर सकते हैं, आप रेमेडियल एक्शन लेने के लिए आप एक तरीके से बहुत सारी चीज़ें ला सकते हैं कि भैया इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए, ठीक है ना। अब आप सर कहेंगे इससे क्या मतलब हुआ, देखिए सर फ्रेंड्स इससे क्या मतलब हुआ कि आप मैन और वीमेंस को बराबर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ जगह ऐसा देखा गया है कि वीमेंस को क्या हुआ, कम वेजेस दी गई, क्योंकि फ्रेंड्स अभी ये एक तरीके से जो वीमेंस हैं स्ट्रगल कर रही हैं इक्वलिटी के लिए, बराबर तक आने के लिए। अभी इक्वलिटी का ट्रीटमेंट एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने तो दे दिया है, बट फ्रेंड्स आज भी 70 साल बाद भी उनको वो अचीव नहीं मिल पाया है, ठीक है ना। तो कहीं ना फ्रेंड्स सोसाइटी का ही रोल होता है, कहीं ना कहीं हम लोगों का रोल है कि हम लोगों ने इस चीज़ में उन लोगों का ध्यान नहीं दिया। तो कायदे से फ्रेंड्स कायदा यही कहता है कि हम लोग भी इनको सपोर्ट करें, और हम लोग सब बराबर रहेंगे तो हम कंट्री को अच्छे से लीड कर सकते हैं और अच्छे से ग्रोथ करवा सकते हैं। ओके, कहता है विच ऑफ द फंडामेंटल राइट इज़ इन योर ओपिनियन द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका तो आंसर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जिसके अंदर आपको 5 तरीके की रीड्स दी हुई है। इसको हार्ट भी बोला गया है एंड सोल बोला गया है, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है, ठीक है। तो इसके बारे में आप और डिटेल में आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। तो क्योंकि फ्रेंड्स इस राइट के बिना आप जो बाकी अधिकार हैं वो ये एक तरीके से एनफोर्स नहीं करवा सकते। तो ये बाकी अधिकारों को इन्फोर्स करवाने के लिए आपको ये अधिकार भी अधिकार में ही दिया गया है कि ये भी आपका एक बेसिक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम लोगों ने ये चैप्टर ब्यूटीफुली तरीके से अपना कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा वो होगा इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और बाकी हम फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके।